चलिए शांत हुई। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने नागमती वियोग का वर्णन जो किया है उसमें 12 मासा का वर्णन किया। सबसे बड़ी विशेषता उनकी यह है कि उन्होंने नख शिख वर्णन किया है। नख शिख वर्णन, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक का वर्णन किया है उन्होंने। तो उनकी ये लाइन देखिए, उस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जाई लंका दिशि चापा, बिरह बाढ़ दारुण भासियु, कपि कपि मरौले हरि जीव। करे पूष का महीना आ गया, जाड़े का मौसम आ गया। पूष के महीने में जाड़ा पड़ती है और थर थर तन कांपा, थर थर शरीर, तन माने शरीर कांपने लगा। और सूरज उजाई, जो सूर्य देवता जी हैं वह लंका दिशि चापा, पश्चिम की दिशा की ओर, है ना, छिपने की कगार पर पहुंच गए हैं, जहां लंका हमारी बस्ती है। ठीक है। अब बिरह बाढ़ दारुण भासियु, लेकिन जो बिरह है वह बाढ़ पे है, बढ़ोतरी पर है। और दारुण भासियु, और ये जो शीतलता है, जो ठंडक है, मेरे लिए क्या है, बड़ी कष्टदायक है ना। नागमती कहती है कि क्या है, मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक है, यह जाड़े का मौसम और भी कष्टदायक है। कपि कपि मरौले हरि जीव, मेरी इच्छा यही कर रही है कि कांपते कांपते इतना मैं कांपूं कि मेरे प्राणांत हो जाएं। हे ईश्वर, मेरे इस जी को, मेरे इस मन को, मेरे इस प्राण को तुम कपकपी दे करके ले लो, मैं यही चाहती हूँ। और कंत कहाँ लागवही अरे, कहती जहाँ मेरे कंत हैं मैं उसी जगह पहुँच जाऊँ, उसके हृदय से लग जाऊँ। और क्या है, पथ अपार सूझे नहीं नियरे, लेकिन वह उसके तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही दूर है, अपार है, पार किया नहीं जा सकता, और दूर तक मुझे दिखाई भी अब नहीं दे रहा है। सूझे नहीं नियरे, और दूर की बात छोड़िए, मुझे नजदीक भी दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या करें, सौरस पेतिया वै जूड़ी, जानऊ से जही वंचल बूढ़ी। मुझे जो है क्या है, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हो रही हैं। और जैसे ज्वर आने पर, कौन सा ज्वर आता है, टाइफाइड, हाँ मलेरिया, ठीक, जिस ज्वर में हमें कपकपी आती है, लगता है वही ज्वर हमें क्या किया, पकड़ लिया है, और हमें जूड़ी आने लगी है, कपकपी आने लगी है। और जानव सेज ही वंचल बूढ़ी, और जिस सेज पर मैं सोती हूँ वह लगता है कि हिमाचल पर्वत के ऊपर मेरी सेज बनाई गई है, जिससे वो क्या करती है, डगमगा रही है, हिल सी रही है ना। मेरी सेज भी क्या कर रही है, मेरे शरीर के कपाने से वह भी हिल रही है। और चकई निस बिछुरे दिन मिला, अरे भाई चकवा चकवी जो है, जो चातक पक्षी हैं, वह क्या करते हैं, दिन में मिल जाते हैं। चकवा चकई निस बिछुरे, रात को बिछुड़ते हैं, और दिन मिला, दिन को मिल जाते हैं। अहो दिन रात बिरह को किला, लेकिन मैं तो ऐसी कोयल हूँ जो रात दिन अपने प्रिय की याद में भीगती रहती और रहनी अकेली था साथ नहीं सखी। हे सखी, मैं पूरी रात अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई सखी नहीं रहती। और कैसे जियो बिछोई पछी,
और मैं अपने पति के बिछोह में वियोग में कैसे जीऊं, जिन्होंने मुझे त्याग दिया है, परित्याग कर दिया है। परित्याग किए हुए बिछड़े हुए पक्षी के समान मेरी स्थिति हो गई है। और विरह सचान भयउ तन जाड़ा, सचान की तरह से ऊपर है ना, बाज पक्षी की तरह से मेरी स्थिति क्या हो गई है, शरीर में यह जाड़ा मुझे क्या करी है, बाज पक्षी के समान सता रही है। और जियत खाई मुँह नहीं छाड़ा, जो जिंदा पर भी खा लेता है और मरने पर भी नहीं छोड़ता है, दोनों परिस्थितियों में खाता है। उस सचान पक्षी, उस बाज पक्षी की तरह से मेरी स्थिति हो गई है। रकत ढूरा मास गरा हाड़ भयो सब संग, धनी सारा सोई ररी मुई पीयू समेट पंख। कितना सुंदर वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया है। नागमती वियोग में उन्होंने कहा है कि रकत ढूरा, रक्त मेरे शरीर के जितने रक्त हैं, खून है, वो क्या हो गए, ढूरा माने समाप्त हो गए, निचुर गए। मांस उगरा, मांस जो है वह क्या हो गया, गल गया। और हाड़ भय उस सब संग, जो हड्डियां हैं वह शंख के समान हो गई, खोखली हो गई। और धनी सारस होई मररी मुई, सारस पक्षी के समान, सारस पक्षी के समान धनी मानी ये तेरी स्त्री, रड़ते 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 तुम्हारी याद में मर गई। किस प्रकार से मरी, पीयू समेट शंख पंख, हे पीयू, हे प्रिय, अपने पंखों को समेट करके तुम्हारी याद में तुम्हारी स्त्री रड़ते रड़ते मर गई। हाँ, आगे कहा लागे हु माघ पर अब पाला, बिरह काल भयउ जड़ काला। आगे कहते हैं कि लागे हु माघ, माघ का महीना लग गया, अब चारों तरफ पाला, ओला पड़ने लगा, है ना, तुषार, तुषार पड़ने लगा। अब बिरह काल भयउ जड़ काला, लेकिन जो विरह की विरह का जो काल है वह मुझे क्या कर रहा है, और भी सता रहा है, और भी कष्टदायक हो गया है, यह काल के रूप में आ गया है, जड़ काला के रूप में आ गया है। पहल पहल तन रूई झाँपे, जैसे हम लोग कहते कि पहल, पहल किसको कहते हैं, एक परत के ऊपर दूसरी परत का चढ़ना, उसे पहल बोलते हैं। जैसे पोरे का नहीं होता, लोग कहते हैं पहल डाल रहे हैं, क्या डाले हैं, उसी को पहल बोलते हैं कि एक तह पड़ता है, दूसरा तह पड़ता है, तीसरा तह पड़ता है। उसी प्रकार से पहल पहल की तह बनता हुआ क्या क्या पाला हमारे ऊपर पड़ रहा है ना। पाला क्या है, पाला की बारिश हो रही है, तुषार की बारिश हुई है। और तन जो है, तन हमारा शरीर जो रुई के फाहे के समान ढकता चला जा रहा है। हरि हरि अधिक ही कांपे, उधर तुषार से हमारा शरीर ढका जा रहा है, और इधर जाड़े से हहारी हहारी माने कपकपी इतनी तेज है कि कपकपी के कारण मेरा हृदय क्या है, कांपने लग रहा है। आई सूर होई तपूरे नाहा, तो ही बिन जाड़ न छूटे माहा। कहता हे वीर, हे देवता, तुम आ जाओ, तुम अब भी वापस आ जाओ, और तपूरे नाहा, नहीं तो मैं जो तपस्या कर रही है, मेरा तपस्या क्या जाएगा, नाहक चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है ना। अतो ही बिनु जाड़ न छूटे माहा, तुम्हारे बिना यह जाड़ा छूटने वाली इस माह में नहीं है, ठीक है। यही माह उपजय रस मूलु, इसी माह में क्या हो जाता है, मूल में जड़ की, मूल में मतलब जड़ में रस की उत्पत्ति होती है ना। हर फसलों में, हर वस्तुओं में, हर प्रकृति की वस्तुओं में क्या होता है,
मूड में जो है जड़ में क्या होता है, रस रस भरने लगता है। और तू सो भौर मोर यौवन फूलू, तुम जो क्या भौरे के समान हो और मैं भी अपने यौनावस्था के रूप में परिणित हो रही हूँ। यौनावस्था का जो फूल है वह खिल रहा है और तुम भ्रमर हो, इसलिए तुम क्या करो, हमारे पास चले आओ। उसके बाद क्या करें, नैन चुअहि जह महवट नीरू, तो ही बिनय अंग लाग सर चीरू। मेरे जो नैन है, जो मेरी माँ आँखें हैं, वह क्या करें, महावट के समान क्या कर रही हैं, चिपक जा रही, जैसे ललाट पर छोटी छोटी पानी की बूंदें चमकती हैं, उसी प्रकार से मेरे नैन से आंसू क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, टपक रहे हैं। और तो ही बिन अंग लाग स्तर चीरू, और तुम्हारे बिना मेरे सारे अंग बिना वस्त्र के से लग रहे हैं, आवरण हट जाने पर, ठीक है ना। तो जैसे तुम एक छाया हो, मेरी प्रतिबिंब हो, तुम मेरी क्या हो, छाया हो, प्रतिबिंब। साया, साया माने परछाई हो। तुम जैसे ही मुझसे दूर हट गए, मैं निर्वस्त्र सी प्रतीत हो रही हूँ, ठीक है। और क्या करें कि टप टप बूंद पर ही जसोला, और जो पेड़ों के पत्तियों पर टिकी हुई तुषार की बूंदें हैं, वह टप टप जमीन पर इस प्रकार से ओला बरसा रही हैं कि बिरह पवन होई मारे झोला। उसी में ये पवन, ठंडी ठंडी सीधी हवाएं जब चलती हैं तो अंदर तक के हृदय को क्या कर देती हैं, झकझोर देती हैं। कि हीर सिंगार को पहिरू पटोरा, अगीवन हार रही होई डोरा। अब मैं बताओ, तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे दिए गए श्रृंगार वाले आभूषणों को किस प्रकार से पहनूं, वह शोभा नहीं देते। यहाँ तक कि घीव न हार, मेरे गले में कोई हार नहीं है, और रही होई डोरा, और जो मैं पहन रही हूँ वह सूख करके क्या हो गया, डोरे के रूप में परिवर्तित हो गए। जैसे मालती माला है, फूलों की माला है, वेणी है, बालों में गुथे गए जो फूल हैं, ये सब क्या हो गए, उसके जो फूल हैं वह सूख गए हैं, खाली मात्र डोरी मात्र ही रह गई है, धागा मात्र ही रह गया है। बिन तुम बिन कांपे धनी हिया, तन तीन उर भाडोल, तेहि पर बिरह जराई के चहूँ उड़ावा झोल। करें कि तुम बिन कांपे धन हिया, हे प्रिय, तुम्हारे बिना तुम्हारी स्त्री का हृदय कांप रहा है। और तन तीनौर भाडोल, तन माने यह शरीर, तीनौर माने तिनके के समान हिल डुल रहा है। और तेहि पर बिरह जराई के, उस पर भी तुमने विरह की अग्नि से इसको जला दिया। और क्या है, चहूँ उड़ावा झोल, और चारों तरफ इसकी राख, झोल माने राख, उड़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है।